बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की और इसका जो नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। पहले 11 लेसन कंप्लीट कर लिए हुए थे। उन लेक्चर्स की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में देखिए 12.3 स्टार्ट करेंगे। अब इसके कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है 12.1 और 12.2। अगर आपने उन वीडियो के लेक्चर देख लिए हुए हैं तो ये एक्सरसाइज आपको बड़ी ही आसान लगेगी और वाकई ही ये एक्सरसाइज बड़ी ही आसान है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है अ सब्सटेंस डिके एक्सपोनेंशियली फॉलोइंग द फार्मूला। ये एक फंक्शन दिया हुआ है तो इस फंक्शन को मैं वैसे लिख लेता हूँ ए ऑफ टी इक्वल ए नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि ई की पावर माइनस 0.1 टी ये फंक्शन दिया हुआ है। वेयर ए नॉट इज द इनिशियल अमाउंट, ए नॉट जो से इनिशियल अमाउंट है, फाइंड द लिमिट ऑफ ए टी। इसकी मैंने लिमिट फाइंड करनी है यानी कि टी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। अब ये जो एक्सरसाइज है ना सारे ये देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 12.1 और 12.2 यानी कि जो लिमिट वाला टॉपिक पर है ना। अब 12.3 उनकी एप्लीकेशन है यानी कि उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है वो 12.3 में हम सीखेंगे। तो ये फंक्शन जो उनसे मैंने वैसे लिख लिया है, लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। तो अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा ये देखें वैसे ही लिमिट टी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी और ये वैसे ही ए नॉट ई की पावर माइनस 0.1 टी वैसे ही। अब ए नॉट देखे कांस्टेंट है उसको मैं लिमिट से बाहर लिख लूँगा। वैसे ही बाकी लिमिट टी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी और ये देखें ई की पावर माइनस 0.1 टी है यानी कि अगर हो ना 2 की पावर -1 तो आ जाता है 1/2 यानी कि इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा पॉजिटिव करने के लिए। अब ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव के लिए मैं कर लूँगा 1/e की पावर 0.1 टी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा टी की जगह पे इन्फिनिटी। तो ये देखें ए नॉट वैसे ही 1/e की पावर, जब टी की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा इन्फिनिटी मल्टीप्लस 0.1 वो भी आ जाएगा इन्फिनिटी। अब किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी हो वो इन्फिनिटी के इक्वल ही आता है। तो ये देखें ए नॉट वैसे ही बाकी 1/इन्फिनिटी। अब मैंने आपको 12.1 और 12.2 में भी बताया था कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये देखें ए नॉट वैसे ही 1/इन्फिनिटी इसकी जगह आ जाएगा ज़ीरो। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही ज़ीरो आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड पर ये फंक्शन वैसे ही कि ए टी ये इसका आंसर आ गया। सिंपल देखे बड़े आसान आसान से क्वेश्चन हैं, बाकी भी ऐसे ही हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है कि अ टाउन पॉपुलेशन इज़ मोल्डेड बाय, कि एक टाउन की पॉपुलेशन उसको इस फार्मूले में मोल्ड किया गया है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये मैं फंक्शन ही लिख लेता हूँ पी ऑफ टी इक्वल 1 लाख डिवाइडेड बाय 1+9 ई की पावर माइनस 0.5 टी। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यानी कि ये लिमिट उसने दी हुई है तो यहाँ मैं लिख लूँगा लिमिट टी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। ये ऊपर अमाउंट वैसे ही 1 लाख डिवाइडेड बाय 1+9। अब ये देखिए जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना पावर नेगेटिव है तो मैं इसको नीचे ले दूंगा तो ये आ जाएगा 9/e की पावर 0.5 टी। अब ये देखिए लिमिट अप्लाई कर दूंगा मैं नोमिनेटर में ये 1 लाख वैसे ही डिवाइडेड बाय 1+9 डिवाइडेड बाय ई की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी। तो किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी के इक्वल होती है। अब इससे नेक्स्ट नोमिनेटर में वैसे ही आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1+9। चले ये देखें समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो कि ज़ीरो की इक्वल है तो यहाँ पर डायरेक्ट अब मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा 1+0 वो 1 ही इक्वल होता है। तो ये ऊपर अमाउंट वैसे ही 1 लाख और पी ऑफ टी जो कि फंक्शन दिया हुआ था डिनोमिनेटर में 1 वो इसके ही इक्वल होता है। तो ये सिंपल इसका आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 कि अ कंपनी वीकली सेल्स, कि एक कंपनी है जिसकी हफ्ते की सेल जोन सी है इन 1000 फ्लो द फंक्शन। ये उसका फंक्शन दिया हुआ है सेल का। तो ये एस ऑफ टी इक्वल है 500 टी डिवाइडेड बाय टी +10 ये फंक्शन लिख लिया है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एस टी इस फंक्शन की लिमिट जोन सी है एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड
व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, कि इस टी को जब इन्फिनिटी को अप्रोच करी है तो उसकी लिमिट जो सी है क्या रिप्रेजेंट करेगी वो बताना है। यानी कि सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ये उन्होंने लिमिट दी हुई है टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये देखिए वैसे ही लिमिट टी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, और ये वैसे ही 500 टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 10। अब देखिए बेटा जब इसमें मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये ज़ीरो की बजाय इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसमें मैंने कन्वर्ट नहीं करना। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ से मैं टी को कॉमन निकाल के कट कर दूँ तो फिर लिमिट अप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखें पहले लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वैसे ही ऊपर तो एक ही टर्म है, सॉरी एक ही वैल्यू है, तो 500 टी वैसे ही डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से मैं टी कॉमन निकाल लूँगा। वो कॉमन क्यों निकालूंगा कि टी ये ऊपर वाले से कट हो जाएगा। फिर जब मैं टी कॉमन निकाल लूँगा इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस, अब सेकेंड टर्म के पास टी नहीं है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 10/टी ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए ये टी इस टी से कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा नोमिनेटर में 500 डिवाइडेड बाय ये देखिए 1 प्लस 10/टी, तो मैं लिख लूँगा 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय टी, और लिमिट जो कि अप्रोच कर रही है टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या है एस ऑफ टी, ये मैंने वैसे लिख लिया है। अब बेटा मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, ये देखिए 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10/इन्फिनिटी, नोमिनेटर में ये 500 वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो ज़ीरो की इक्वल होता है, 1 प्लस 0 1 के ही इक्वल है, और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते तो सिंपल ये 500 इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिग्नल स्ट्रेंथ जिसका फंक्शन देखे एस डी से डिनोट किया गया है एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम अ टावर इज मोल्डेड एज, कि ये फंक्शन दिया हुआ है सोल्यूशन में सबसे पहले मैं ये लिख लूँगा एस ऑफ डी, डी डिस्टेंस को शो कर रहा है और एस जोन से है ये सिग्नल की स्ट्रेंथ है, इक्वल 1000 डिवाइडेड बाय डी स्केयर। अब ये फंक्शन दे दिया, इसके दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट करने लगा हूँ। व्हाट इज द सिग्नल एट डी इक्वल 10, देखिए कितना ही आसान है। वो कह रहा है सिग्नल यानी कि एस फाइंड करें जब डी 10 के इक्वल हो, यानी कि 10 उसका डिस्टेंस हो। तो ये देखें मैं कर दूंगा, यहाँ लिखूंगा पुट डी इक्वल 10, तो ये देखें एस डी की जगह पे 10 इक्वल 1000 डिवाइडेड बाय 10 का स्केयर। कितना ही आसान क्वेश्चन है, ये सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट करनी है, 1000 डिवाइडेड बाय 10 का स्केयर जो कि 100 की इक्वल है। अब ये दो ज़ीरो इनसे कैंसिल, बाकी रह जाएगा 10, तो एस ऑफ 10 ये मेरे पास 10 के ही इक्वल आया है, तो यही इसका आंसर है पार्ट 1 का। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट, व्हाट हैपन्स टू सिग्नल स्ट्रेंथ एज डी अप्रोच कर इन्फिनिटी को, कह रहा है कि तब सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी जब डी इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, फंक्शन दिया हुआ है, इसमें अब मैंने लिमिट अप्लाई करनी है डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये देखें इसका पार्ट नंबर 2, यह मैं लिख दूंगा एस ऑफ डी इक्वल, ये फंक्शन जो सा है वैसे ही पहले डी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और फंक्शन क्या है 1000 डिवाइडेड बाय डी का स्केयर, ये देख लिया आपके सामने है, सिंपल ये मैंने फंक्शन लिख दिया है। अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि एक ही वैल्यू है उसमें ही लिमिट अप्लाई होनी है, 1000 वैसे ही, डी की जगह पे इन्फिनिटी तो इसका स्केयर वैसे ही। तो ये देखें समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो किसकी इक्वल होती है, ज़ीरो की इक्वल। चले मैं नीचे लिख लेता हूँ कि एस ऑफ डी ये ज़ीरो की इक्वल, ये इसका आंसर है सिंपल। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 कि अ स्ट्रोक प्राइस ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ पी ऑफ टी इक्वल 50 ई की पावर 0.5 टी। इसका पार्ट 1 ये मैं हेडिंग दे लेता हूँ, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ पी टी, कि पी टी की लिमिट फाइंड करे एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये देखिए सिंपल, ये पी टी वैसे ही इक्वल, ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये वैसे ही 50 ई की पावर ये 0.5 टी, सॉरी ये देखिए 0.05 है, तो यहाँ भी मैं लिख दूंगा 0.05 और यहाँ भी 0.05। अब देखिए बेटा टी है ही एक, यानी कि एक ही फंक्शन है वेरिएबल, तो यहाँ मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा 50 ई की पावर 0.05 और टी की जगह पे इन्फिनिटी।
तो ये देखिए 50 वैसे ही ई की पावर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई समथिंग वो इन्फिनिटी ही होता है, और किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी के ही इक्वल है। और ये 50 वैसे ही 50 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी तो वो भी इन्फिनिटी ही आ जाएगा, क्योंकि ये देखें इन्फिनिटी मल्टीप्लाई समथिंग मैंने कहा था इन्फिनिटी, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी मल्टीप्लाई समथिंग वो आ जाएगा इन्फिनिटी। और ये पी ऑफ टी वैसे ही ये है इसका आंसर। अब देखें इसके पार्ट 2 में वो कह रहा है कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर, के 10 सालों बाद उसकी प्राइस जो सी है वो कैलकुलेट करे। तो टाइम ईयर जो से है असल में ये टाइम का यूनिट है, तो टी इक्वल आ गया मेरे पास 10। इसके पार्ट 2 की मैं हेडिंग दूंगा और यहाँ मैं कह दूंगा पुट टी इक्वल 10। तो ये देखे पी टी की जगह पे 10 इस फंक्शन में पुट कर रहा हूँ ना मैं। तो 50 ई की पावर 0.05 वो देखे मैंने कह दिया है 50 ई की पावर 0.05 और टी की जगह पर ये 10 आ जाएगा। ये 50 वैसे ही ई की पावर 0.05 मल्टीप्लाई 10 तो वो आ जाएगा 0.5। अब ये 50 वैसे ही आप अपनी कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो ई आ जाएगा, या फिर आप 0.5 प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.648। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 82.43। ये मल्टीप्लाई करना है मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में अब और कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको आता होगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। द फैक्ट्री कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज, कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि किसी फैक्ट्री की कॉस्ट फंक्शन है। इज द कॉस्ट फंक्शन कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल 100, कह रहा है कि एक्स इक्वल 100 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूस में 12.2 में बेटा मैंने आपको सिखाया था बड़े डिटेल से कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ जाए और वो उस फंक्शन के इक्वल हो। अब यहाँ पे 100 है तो एफ ऑफ 100 अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लूँगा। तो ये देखिए लिमिट क्या है, वेरिएबल एक्स है, एक्स अप्रोच कर रहा है 100 को, लेफ्ट हैंड है तो नेगेटिव आएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड में लेस देन आता है क्योंकि मैंने बताया था एल से लेस और एल से लेफ्ट, तो इस वजह से ये फंक्शन है ये मैं लिख लूँगा 10x प्लस 500। देखिए अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा x की जगह पे 100, 10 वैसे ही x की जगह पे ये आ जाएगा 100 प्लस 500, 10 मल्टीप्लाई 100 वो आ जाएगा 1000 प्लस ये 500 वैसे ही जब ये ऐड होंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1500। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है। अब मैंने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। तो वो क्या है, पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 100, जब राइट है तो पॉजिटिव आएगा और राइट की वजह से ग्रेटर वाला फंक्शन आएगा। ये है 12x प्लस 300 मैंने वैसे लिख दिया है। अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये देखिए 12 वैसे ही x की जगह पर ये 100 और प्लस 300, 12 मल्टीप्लाई 100 तो बेटा वो आ जाएगा 1200 प्लस 300 है वो वैसे ही आ जाएगा। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये भी मेरे पास आ गया है 1500। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, फंक्शन की वैल्यू। तो ये देखें जब इक्वल होता है वो फंक्शन की वैल्यू है, इक्वल के लिहाज से ये है 10x प्लस 500 ये फंक्शन है। तो यहाँ मैं लिखूँगा नो एफ ऑफ एक्स वो क्या है 10x प्लस 500। मैंने किस पर कॉन्टिन्यूस चेक करना है 100 पे, तो यहाँ पे x की जगह पर फिर 100 आ जाएगा इक्वल 10 वैसे ही x की जगह पे 100 प्लस 500, 10 मल्टीप्लाई 100 ये आ जाएगा मेरे पास 1000 प्लस 500। तो ये मेरे पास क्या आया है ऐड करके 1500। तो ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है एफ ऑफ 100, यानी कि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी मेरे पास आया है 1500, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आया है 1500 और इसका भी आंसर आया है 1500। जब ये तीनों इक्वल हैं तो यहाँ मैं लिख दूंगा सो सी एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल 100, के 100 पर यह फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। इन्फ्लेशन इज मोल्डेड बाय, कि ये फंक्शन दे दिया हुआ है। इसको सोल्यूशन में पहले मैं वैसे ही लिख लेता हूँ आई ऑफ टी इक्वल है आई नॉट और ई की पावर 0.03 टी, वेयर आई नॉट
इज द इनिशियल प्राइस इंडेक्स एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स। इसका पार्ट नंबर 1, फाइंड द इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये देखें नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, टी, यानी कि मैं यहाँ पे चलिए लिख ही देता हूँ कि टी है मेरे पास 5 ईयर्स और आई नाट किसके इक्वल है 100, वो भी मैंने लिख दिया है कि आई नाट ये 100 के इक्वल है। मैंने क्या फाइंड करना है, इन्फ्लेशन, यानी कि ये फंक्शन फाइंड करना है। तो ये देखें आई टी की जगह पर ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि है 5 इक्वल आई नाट की वैल्यू है 100, ये मैंने पुट कर दी है, और ई की पावर 0.03 और टी की जगह पर 5, ये सिंपल मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। बेटा बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये। 100 वैसे ही ई की पावर जब ये मल्टीप्लाई होंगे 0.03 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 0.15। तो ये 100 वैसे ही ई की पावर 0.15 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा 1.161 ब्रैकेट क्लोज। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 116.1। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया है, IO5। लेकिन मैंने फाइंड क्या करनी है, इन्फ्लेशन फाइंड करनी है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला आना चाहिए बेटा। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन्फ्लेशन रेट। इसका फार्मूला है बेटा आई माइनस आई नाट डिवाइडेड बाय आई नाट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 100%। ये इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला है। अब इसमें देखें बेटा आई की और आई नाट की वैल्यू क्या है। ये आई की वैल्यू है 116.1 और ये आई नाट की वैल्यू है 100। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ मैं पुट कर दूंगा 116.1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज और ये 100% वैसे ही। अब जब ये नेगेटिव होंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 16.1। अब ये 100 इससे कैंसिल और ये परसेंटेज का साइन वैसे ही, तो 16.1। अब बुक के पीछे आंसर है 16.18, चाहे ये लिख दे चाहे 16.1 यहाँ तक भी लिख दे, ये है आंसर। अब इससे नेक्स्ट देखें इसका पार्ट नंबर 2, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर। यानी कि अब टी मेरे पास है 10, इस लिहाज से मैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें टी की जगह पर मैं 10 पुट कर दूंगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा अब इसके पार्ट नंबर 2 में पुट टी इक्वल 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसलिए कहा है कि इस फंक्शन को मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये देखिए आई टी की जगह पर ये आ जाएगा 10, आई टी की जगह पे 10 इक्वल आई नाट जो कि 100 की इक्वल है, ये आ जाएगा 100 ई की पावर माइनस सॉरी प्लस 0.03 है, मैंने नेगेटिव का लगा दिया साइन, ये मैं रेज कर दूंगा 0.03 और टी की जगह पर 10 ही, ये 100 वैसे ही ई की पावर 0.03 मल्टीप्लाई 10 वो आ जाएगा 0.3। ये 100 वैसे ही कैलकुलेटर पे जब आप ई की पावर 0.3 निकालेंगे वो आ जाएगा 1.349। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 134.9, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट इज कि सी एक्स ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इज द कॉस्ट फंक्शन कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस मैंने चेक करना है 10 के लिहाज से। तो सबसे पहले देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिमिट वैसे ही x अप्रोचेस टू 10 लेफ्ट हैंड है तो नेगेटिव आएगा। अब लेफ्ट की वजह से लेस देन वाला तो ये है 5x प्लस 20, 5x प्लस 20, 5 वैसे ही x की जगह पे ये आ जाएगा 10 प्लस 20 वैसे ही, 5 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा 50 प्लस 20 वैसे ही, 50 प्लस 20 ये आ जाएगा 70 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैंने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। इसके लिए क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 10, राइट की वजह से पॉजिटिव और राइट यानी कि ग्रेटर वो है 6x प्लस 10, 6x प्लस 10। अब x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा 6 वैसे ही, x की जगह पे 10 प्लस 10 वैसे ही, 6 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा 60 प्लस 10 तो ये भी मेरे पास आ गया है 70। अब मैंने क्या फाइंड करना है, पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल, इक्वल के लिहाज से ये है इक्वल 5x प्लस 20, यह हम लिख लेता हूँ 5x प्लस 20। अब देखें x इक्वल है 10 तो इस x की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 10
इक्वल 5, एक्स की जगह पे 10 और प्लस 20, 5 मल्टीप्लाई 10 50 प्लस 20 जो कि इक्वल है 70 के। अब देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा वैसे ही जैसे आगे क्वेश्चन किया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, वो इक्वल है इस फंक्शन के। अब फंक्शन की वैल्यू क्या आई है 70, राइट हैंड की वैल्यू क्या आई है 70 और लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी क्या आई है 70। ये भी यहाँ लिख दूंगा, तीनों इक्वल हैं तो यहाँ मैं कह दूंगा सो सी ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल 10। यहाँ तक उसने पूछा था तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है वो मैंने बता दी है। यहाँ पर ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।